यह है दिल्ली का ट्रांसपोर्ट व्यवस्था का, यानी कि DTC और दिल्ली स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का बस स्टैंड। और यहाँ पे ये बसें जो हैं आप देख सकते हैं, नंबर हैं इसको लिखे हुए। और बसों की ये हालत है कि यहाँ पर बसें जो हैं दिल्ली के अंदर सवेरे के सामने वाला स्टैंड, दोनों साइड में स्टैंड है और बहुत ही अच्छे हैं। बसें भी अच्छी हैं, इसकी कोई कमी नहीं है बसों की, लेकिन बसें नागरत रहती हैं। और यहाँ पर करीब करीब 5:30 बजे से और 6 बजे के बीच से सवेरे बसें चालू होती हैं। और इन बसों को चालू होने के बाद एक साथ में किसी भी रूट की, यानी मान लीजिए कि एक रूट बताते हैं आपको भी 610, एक जैसे ये 623 आई है, 621 आई है। नाम के लिए इस पूरे रूट के अंदर 1 या 2 बस हैं और बाकी बसें छुट्टी नहीं हैं। उसके बाद ये डेली सर्विसेज हैं, ये भी यही है, दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में है। और बसों की व्यवस्था इस ढंग से है कि आप क्या कहोगे कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सवेरे 6 बजे के आसपास एक बस आती है, चालू होती है। और जैसे मानना है कि एक रूट बताता हूँ आपको, जैसे करीब करीब 623 है या 543 है या 544 है, यानी मैं कोई भी बस रूट वो एक साथ में, जिस समय सुबह 6 बजे शुरू होती है तो 4 बसें या 5 बसें मुश्किल से 2 मिनट के अंदर निकल जाती हैं। और उसी की तरह सारी बसों का रूट इसी हालत है। कुछ बसों में तो रूटों में तो बसें ही नहीं हैं और लोगों को उसके बाद 1 घंटे तक इंतज़ार करना पड़ता है। फिर 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद फिर आएंगी, फिर 3 या 4 बसें एक साथ निकल जाएंगी। यानी कि बसों का मैनेजमेंट कोई भी ढंग से नहीं है, ना ही DTC द्वारा और ना ही दिल्ली स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के द्वारा। दिल्ली स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन द्वारा दोनों ही दिल्ली गवर्नमेंट की हैं, पर इनमें तालमेल बिल्कुल नहीं है। बस ड्राइवरों का और कंडक्टरों का ड्यूटी का टाइम नहीं है। उनको अभी करीब टारगेट दिया हुआ है अभी कि करीब 100 किलोमीटर के आसपास पर डे उन्हें चलाना है, 100 से 125 किलोमीटर। और उसमें चाहे वो रूट का 1 चक्कर हो या 1.5 चक्कर हो या 2.5 चक्कर हो, बस इतना ही है। कुछ तो ड्राइवर कंडक्टर जो हैं वो परेशान हैं दिल्ली की सड़कों में जाम की वजह से, और कुछ जनता परेशान है, बहुत ज़्यादा जनता परेशान है DTC की जो सर्विस की वजह से, क्योंकि घंटों तक यहाँ पर कोई बस नहीं आती। कई बार तो 1-1 घंटा नहीं, 2-2 घंटे भी हो जाते हैं क्योंकि बसें ही नहीं हैं। सबसे बड़ा कारण करीब 100 से 125 किलोमीटर का इनकी एक ड्राइवर कंडक्टर ने अपनी एक बस को चलाना है, इसके अलावा कुछ नहीं। और उस पीरियड में क्या होता है कि उसके बाद सारी बसें जो हैं, जो 6 बजे के आसपास या 5 बजे के आसपास डिपो से निकलती हैं, वो करीब 11 से और 12 के बीच में वो डिपो के अंदर चली जाती हैं। जब वो डिपो के अंदर चली जाती हैं तो उसके बाद वो 4 बजे के आसपास निकलती हैं। और 4 बजे के आसपास निकलने की वजह से कोई भी बस जो है 12 बजे से लेकर के और 4 बजे तक, यानी कि 70% बसें जो हैं डिपो के अंदर ही रहती हैं या डिपो के बाहर रहती हैं। उसके बाद दिल्ली के अंदर 11 बजे के बाद से और 4 बजे तक तो इतनी बुरी हालत होती है कि पूछो मत। आज तक खैर शनिवार है, आप देख ही रहे हो कितनी देर से ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ से जो 2-3 बसें निकली इस साइड से और उस साइड से 2-3 बसें निकली हैं, वही निकली हैं क्योंकि वो भी अलग अलग रूटों की बसें थी, तो इसलिए। और आधी बसें तो ड्राइवर कंडक्टर आधे रूट तक ही बनाते हैं, उसके बाद वो चलते ही नहीं हैं, कितना भी बोल लो। और दिल्ली की अर्थव्यवस्था तो बहुत अच्छी है, लेकिन इन बसों की वजह से या उनके दिल्ली परिवहन निगम की वजह से या दिल्ली ट्रांसपोर्ट की वजह से बहुत ही गड़बड़ अव्यवस्था है, जिससे कि जनता झल्लाई हुई है। और बहुत बुरा हाल है क्योंकि जनता को यहाँ पर, पब्लिक को यहाँ पर बसों के लिए 2-2, 3-3 घंटे तक वेट करना पड़ता है। और कम से कम आधे घंटे से लेकर के और 3 घंटे तक का टाइम एक बस के लिए करना पड़ता है। अभी सुना है कि 1 अप्रैल से
बसें जो हैं वो सारी की सारी दिल्ली के डीटीसी के अंदर आ जाएंगी, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के अंदर आ जाएंगी। दिल्ली स्टेट से हटा करके भी सभी डीटीसी के अंदर आ जाएंगे। तब देखते हैं क्या होता है। हो सकता है कि कुछ सुधार हो। यहाँ पे बसों में चेकिंग करने वाले यानी कि टिकट चेक करने वाले तो कम से कम एक बस जगह पर 20-20, 25-25 खड़े होते हैं, लेकिन बस को चेक करने वाला कोई नहीं होता। यानी कि मतलब कहने का मतलब है कि बिल्कुल टाइम टेबल को चेक करने वाला कोई भी नहीं है कि कौन सी बस कितने बजे निकली। बस अपनी मर्ज़ी से ड्राइवर कंडक्टर बस चला देते हैं, जब आए दिल में आए तब चला दिया। आप पीछे उनको अपना 100 किलोमीटर से 125 किलोमीटर पूरा करना होता है और उसके बाद भागना होता है। धन्यवाद दोस्तों। इस तरह से बहुत ही ज़्यादा परेशानी है। धन्यवाद दोस्तों।